हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुरतुल ऐन वीटी HSS पिंगलियाना पुलवामा। आज का हमारा टॉपिक है क्लोन स्टैम्प टूल। आज हम एक मज़ेदार टूल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लोन स्टैम्प टूल। ये जो क्लोन स्टैम्प टूल है ये हीलिंग ब्रश टूल की तरह काम करता है। ये दोनों टूल्स लगभग मिलते हैं मगर दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। जो हीलिंग ब्रश टूल है वो ज़्यादा रिटचिंग में यूज़ होता है और जो ये क्लोन स्टैम्प टूल है इसका क्या यूज़ है, किसी भी इमेज को या किसी भी हिस्से को क्लोन करने के लिए ज़्यादातर काम आता है। जैसे आप इस टूल पे क्लिक करेंगे, ब्रश की तरह इसका आइकन दिखता है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ से आप इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हो इस ब्रश का। देखिए हमारी इस ब्रश का कितना बड़ा साइज हो गया। यहाँ से आप इस ब्रश का साइज एडजस्ट कर सकते हो या साइज बड़ा छोटा करने के लिए आपको कीबोर्ड पे शॉर्टकट्स मिलेंगे। बड़ा वाला ब्रैकेट जो है उससे हमारा ये ब्रश बड़ा हो जाता है। देखिए ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये ब्रशेस है। ये आपकी मर्जी है, आप इनमें से कौन सा ब्रश चूज़ करोगे। आप कोई भी ब्रश उठा सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं ये क्लोन टूल कैसे काम करता है। क्लोन बेसिकली क्या करता है, ये सैंपल लेता है। जैसे हम इस लड़की का सैंपल लेंगे, जहाँ से भी आप सैंपल लेना चाहेंगे वहाँ से आप सैंपल लेते हैं और उसी सैंपल के अकॉर्डिंग दूसरी जगह क्लोन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ का सैंपल या पैच उठाएंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जहाँ से आपको सैंपल उठाना है वहाँ पे आपको माउस ले जाना है, फिर आल्ट प्रेस करके रखना है। तो देखिए माउस पॉइंटर चेंज हो गया। इसके बाद आप क्लिक करेंगे, ठीक। देखिए इसने यहाँ का सैंपल लिया। ब्रश को थोड़ा बड़ा करेंगे, जब आपने क्लिक किया यहाँ पे तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारा सैंपल या पैच उठ चुका है। और आप जहाँ पे भी क्लिक करना चाहेंगे आपकी मर्जी है, जहाँ पे भी आप इस सैंपल को डालना चाहोगे आप डाल सकते हो। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इसको ड्रैग करेंगे, अपने माउस को ड्रैग करेंगे, ठीक। हमने इस सैंपल को यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया तो ये यहाँ पे सेट हो गया। तो आप देखिए हमें इसका आसपास वाला एरिया भी नज़र आ रहा है, ठीक। अगर हम यहाँ से सैंपल उठाएंगे, आल्ट प्रेस करके फिर क्लिक करनी है माउस, ठीक।
ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो जो ये क्लोन स्टैम्प टूल है, इससे हम सैंपल उठा के फिर हम क्लोन बना सकते हैं। और एक इमेज पे ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज उठाएंगे हम। देखिए हम इसका क्लोन ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे इसका क्लोन लेना है, तो मैं क्या करूँगी, माउस को यहाँ पे ले जाऊँगी, आल्ट प्रेस करूँगी और फिर माउस क्लिक। तो इसका सैंपल हमने लिया और इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे। आपकी मर्जी है। ठीक, हम सिर्फ इस छोटे वाले फ्लावर पॉट का सैंपल उठाएंगे। सिर्फ इसी का क्लोन बनाएंगे हम यहाँ पे। तो ये जो क्लोन स्टैम्प टूल है, ये बहुत ही यूज होता है और ये बहुत ही मज़ेदार टूल है। और एक पे ट्राई करते हैं। हम ये वाला फ्लावर पॉट यहाँ पे भी लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका सैंपल लेंगे, आल्ट क्लिक और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे इसका क्लोन बन गया। ठीक, अगर इसका भी आप क्लोन बनाना चाहते हो, ऑल्ट क्लिक, यहाँ पे जगह कम है तो हम इसको भी यहाँ पे ड्रैग करेंगे। तो देखिए हमने जो सैंपल्स लिए उनके हमने क्लोन बना दिए। यहाँ पे हम और एक चीज़ सीखेंगे। देखिए मैं फिर से ही इमेज लाती हूँ, ये वाली। यहाँ पे हमने ओपेसिटी 100% रख दी है। अगर हम इस ओपेसिटी को कम करेंगे तो देखिए क्या होगा। हम इसको फिलहाल 70 अब रखेंगे, ठीक है। तो हम इसका सैंपल लेंगे। देखिए इमेज बन तो गई, बट ये इस इमेज से थोड़ा लाइट है, थोड़ा डल है। अब हम इसके साइड में और एक डल इमेज बनाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, हम ओपेसिटी और कम करेंगे, हम 40% रखेंगे। यहाँ का सैंपल लिया हमने, ये इससे भी लाइट बन गया।
अगर और ओपेसिटी कम करेंगे, हम इस वाली लड़की का सैंपल लेंगे, आल्ट क्लिक, देखिए तो ये बहुत ही लाइट आ गया। थोड़ी सी ओपेसिटी इंक्रीज करते हैं, 38 पे रखेंगे। तो हमने क्या देखा, इमेज तो वही है, बट इसमें क्या किया हमने, पहली इमेज थोड़ी सी लाइट दिख रही है, उसके बाद जो इमेज है ये तो बिल्कुल लाइट दिख रही है। यहाँ से हमने सैंपल लिया और यहाँ पे इसका क्लोन लिया, यहाँ पे हमने ओपेसिटी उससे भी कम रख दी, तो ये बिल्कुल ज़्यादा लाइट दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टूल को यूज़ कर सकते। अब इसके बाद हम ये इमेज ओपन करते हैं, और ये इमेज ओपन करते हैं। अब अगर आप दूसरी इमेज को भी इस इमेज पे लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो। हम इस वाली इमेज पे चलते हैं। अब हम यहाँ से इस इमेज को लेना चाहते हैं दूसरी इमेज पर, तो हम यहाँ से भी इसका सैंपल उठा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, सैंपल लिया इसका, फिर इस इमेज पे चलते हैं। अब हम इस इमेज के साइड में इसे ड्रैग करते हैं। सॉरी, ओपेसिटी हमने कम रखी है, इसको हम बराबर 100% रख देंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने इस वाली इमेज का सैंपल यहाँ से उठाया और यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक, अब अगर आप चाहते हो कि ये वाला एरिया जो है यहाँ पे भी हमें ग्रास दिखे, तो आप ये भी कर सकते हो। यहाँ का सैंपल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी इमेज से सैंपल उठा के दूसरी इमेज में ला सकते हैं। यहाँ पे भी हम इस शेप का क्लोन बनाएंगे, यहाँ पे या तो इसका। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम आल्ट प्रेस करेंगे, माउस क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, तो हमें यहाँ पे इसका क्लोन मिल गया। इसका क्लोन अगर बनाना चाहते हो वैसे ही जैसे मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। और भी बहुत सारे काम करते हैं हम इस क्लोन स्टैम्प टूल से, और मैं कुछ आपको दिखाऊंगी।
इस टूल से हम रिटचिंग का काम भी करते हैं। जैसे इस इमेज में इस बच्चे के जो बाल है यहाँ पे कम नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। हम चाहते हैं ये जो पूरे हेयर्स है इनसे ये वाला पार्ट भी भर जाए, तो इसके लिए हम यहाँ से सैंपल लेंगे। हम यहाँ से सैंपल उठाएंगे, ऑल्ट क्लिक, ठीक है, और इस तरीके से हम यहाँ हेयर्स भरते जाएंगे। ठीक, यहाँ पे भी थोड़े बाल कम है, यहाँ से भी सैंपल उठाएंगे। और आगे तक बाल लेना चाहोगे तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इस बच्चे के जो बाल कम थे उनको फिल कर दिया, वहाँ पे हमने बाल भर दिए। तो इस तरीके से ये टूल काम करता है। अगर आपको किसी इमेज में किसी के लिप्स अच्छे लग रहे हैं, किसी की आँख अच्छी लग रही है, तो आप वहाँ से उठा के दूसरी इमेज में सेट कर सकते हो। देखिए, इसी बच्चे की इमेज लेंगे और भी एक इमेज लेंगे, जो इस बच्चे की ब्लू आइज है, ये हम यहाँ पे इसकी आइज जो है यहाँ पे से क्या करेंगे, यहाँ से सैंपल उठाएंगे और यहाँ पे सेट करेंगे। ये आप अपने हिसाब से करेंगे। यहाँ से सैंपल उठाएंगे और भी बहुत सारे काम हैं जो आप इस क्लोन स्टैम्प टूल से कर सकते हो, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा पैटर्न स्टैम्प।